Hello learners, welcome back to our channel. Today we discuss conversion of domestic income into national income. लर्नर्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशन में। यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए हमेशा मिलता है, तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। आपको बेटा सबसे पहले जर्नली ये जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। डोमेस्टिक इनकम कैसे फाइंड करते हैं? नेशनल इनकम में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस कर दें तो क्या होगा? डोमेस्टिक इनकम फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे गेन करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को गेन करने के लिए हमेशा याद रखिए आवर रेसिडेंस में से नॉन रेसिडेंट को माइनस कर देते हैं, या इसकी एक और ट्रिक है फ्रॉम में से 2 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हमें अगर नेशनल इनकम फाइंड करना है तो डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। NFIA कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है एक और तरीका है NFIA का। नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को माइनस कर दिया तो भी NFIA फाइंड हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया हुआ है 550, फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया हुआ है 750। आपको क्या करना है? आपको NFIA निकालना है। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, फ्रॉम में से किसको माइनस कर देते हैं? 2 को भी माइनस कर देते हैं तो NFIA आ जाता है। तो NFIA फाइंड हुआ है हमारा -200, बिकॉज 500 में से 750 गया तो -200। बच्चे ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस में आए, ये हमारी माइनस में भी आ सकती है। तो अब जब आपको NFIA निकालना आ गया है तो आप इजीली डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को फाइंड कर सकते हैं। जब बात हम कन्वर्जन की करते हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि अगर हमें NDP फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? NDP अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? GDP में से माइनस कर देंगे डेप। क्या करेंगे? GDP में से डेप माइनस कर देंगे तो NDP फाइंड हो जाएगा। और जब हमें क्या निकालना है? GDP, तो हम क्या करेंगे? NDP में डेप को प्लस कर देंगे। बच्चे ये छोटे छोटे स्टेप ही जब हमें अच्छे तरीके से याद होंगे तभी हम क्वेश्चन को, जो हमारे नेक्स्ट स्टेप में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर डैप निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? GDP में से NDP को माइनस कर सकते हैं। अब आप एक चीज़, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए हम यह देख लेते हैं। GDP दिया हुआ है 5500, NDP दिया हुआ है 5000, डैप निकालना है तो हम क्या करेंगे? GDP में से NDP को माइनस कर देंगे। ठीक है, GDP दिया हुआ है 2300, डैप दिया हुआ है 300, NDP फाइंड करना है तो आ जाएगा हमारा 2000। कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि जब भी हमसे चाहे वैल्यू, देखो इनकम, नेशनल इनकम चाहे हमसे वैल्यू एडेड मेथड से निकलवाए या एक्सपेंडिचर मेथड से या इनकम मेथड से, वो आपसे क्या कहेगा कि या तो आप वो GDP निकालिए या नेशनल इनकम निकालिए, या तो FC पर निकालिए या MP पर निकालें। तो ये FC और MP है क्या एक्चुअल में? तो बेटा हमेशा ये याद रखना, ये ट्रिक याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मूला वाइज आपसे कोई एज अ क्वेश्चन भी पूछे तो हमेशा याद रखना कि जो फैक्टर FC पे निकलवाते हैं तो वो किसी भी प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट को बताता है, और MP जो बात करता है मार्केट प्राइस, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है और इसमें टैक्सेस और सब्सिडीज इंक्लूड होती है। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, और जब आपको ये ट्रिक याद है तो आपको इजीली फॉर्मूला भी, MP में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, इसीलिए जब भी हमें MP फाइंड करना है तो हम FC में क्या प्लस कर देते हैं? निट। तो जैसे बच्चे अभी हमने NFIA की आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आप फ्रॉम में से क्या माइनस कर देंगे? 2 को माइनस कर देंगे तो आपका NFIA आ जाएगा। ऐसे ही निट की क्या ट्रिक है? IT माइनस सब्सिडी। IT का सेंस है बेटा कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स, जरूरी नहीं है वहाँ पे कहीं भी आपको क्वेश्चन में IT ही लिख के दिया हो। अगर आपको GST भी लिख के दिया है तो आपको ये कंसिडर करना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि GST क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, आप उसकी वैल्यू को वहाँ पर रख देंगे।
आगे हम देखते हैं, आपको निट समझा ही दिया मैंने कि आईटी माइनस सब्सिडी, इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, निट को फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें एफसी निकालनी है वैल्यू तो एमपी में से माइनस कर देते हैं निट, और अगर एमपी निकालना है तो एफसी में प्लस कर देते हैं हम निट। ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेप्स हैं छोटे छोटे, जिसकी हेल्प से आप अब कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। क्या फाइंड करा रहा है, जीडीपी एट एमपी। अब देखो बेटा, इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, एफसी दिया हुआ है, तो पहली चीज तो ये चीज अलग हो गई, हमें फाइंड क्या करना है, एमपी। ठीक है, ओके। नेट वैल्यू दी हुई है, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, ग्रॉस। दो बातें हो गई, पहला हमें एफसी को कन्वर्जन करना है किस में, एमपी में, और नेट वैल्यू दी हुई है उसको किस में बनाना है, ग्रॉस में। ठीक है, नेट को ग्रॉस में कैसे करेंगे, प्लस करके डेप को, और एफसी को एमपी में कैसे कन्वर्जन करेंगे, निट को प्लस करके। और निट कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हो गया 100, 1300 माइनस 1200, 100 हो गया। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी दिया होता है 13,500, डेप दिया है 1000, तो ये हो गया हमारा, इसको इसमें प्लस किया, इन दोनों को माइनस किया, 100 आ गया, अब इन तीनों को प्लस किया तो आंसर कितना आ गया, 14,600। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। अब ये क्वेश्चन बिना सॉल्यूशन देखे आप खुद से सॉल्व कीजिए, इजीली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, एफसी वैल्यू यहाँ दे रखी है, एफसी ही वैल्यू यहाँ दी हुई है, बस हमें क्या चेंज करना है, ग्रॉस को नेट में बदलना है। और आप जानते हैं जब ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डैप कर देते हैं। और यहाँ पे हमें डोमेस्टिक पे जाना है, और ये ऑलरेडी क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। थैंक यू। और भी क्लासेस आपको और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जल्दी देखने के लिए मिलेंगी। कीप इन टच, कीप लर्निंग।